हे गाइस, आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, मतलब मेरे शूज़ खरीदने जो मम्मी पापा मुझे दिलाएंगे एज अ गिफ्ट, क्योंकि वो मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट नहीं दे पाए थे, इसलिए अब वो मुझे गिफ्ट दिलाने वाले हैं मेरे फेवरेट वाइट कलर के डिजाइनर शूज़। वाइट कलर के शूज ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, हम इसे गिफ्ट दिलाने वाले हैं क्योंकि इसके बर्थडे पर हम इसे कुछ दे क्या नहीं पाए थे। हमें देना ही नहीं था, हमें पता था इसको शूज चाहिए और वो अपनी पसंद से ही लेगी। तो उसके लिए अब आज का दिन ठीक है क्योंकि थोड़े फ्री भी हैं। तो अब देखते हैं कहाँ से लेते हैं इसके। इनका चॉइस था, इनको डिस्काउंट मास्टर से लेने हैं। और मुझे लग रहा है कि जीटी के पास जो एक और जूडियो खुला है, जूडियो वैसे तो पिंक स्क्वायर में भी है, पहले तो हम वहीं जाते थे, एक दो बार जो गए हैं। अब एक बार यहाँ का भी देख लेते हैं। ये नया आउटलेट खुला है जूडियो का, जो थोड़ा बड़ा भी है, तो शायद बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शन मिल जाए हमें इसके शूज़ के लिए। खाना वाना हम लोग खाकर आए हैं, तो बाहर हम नहीं खाएंगे ज़्यादा कुछ, क्योंकि एज यू ऑल नो कि मैं बाहर का खाना इतना प्रेफर नहीं कर रही हूँ अब हमने घर पे क्या खाया था मैं आपको वो बताती हूँ। हाँ बताओ। टिंडे की सब्जी। हाँ, तो बहुत टेस्टी सब्जी थी टिंडे की। बहुत टेस्टी थी सच्ची में, मैंने बहुत सारी खाई थी। हाँ, ये नहीं खाते टिंडे की सब्जी, आज इन्होंने भी खाई थी ना। हमने आज दो सब्जियां बनाई थी, एक टिंडे की सब्जी, एक लौकी की सब्जी, और दोनों ही सब्जी अगर ढंग से बनाई जाए ना तो बहुत टेस्टी लगती है। लौकी कभी अच्छी नहीं लगी मुझे, टिंडा भले बहुत अच्छा लगता है। हमारे एक फास्ट फ्रेंड है, उनका बर्थडे कल है, तो उनकी वाइफ ने हमसे चॉकलेट केक मंगवाया है क्योंकि वो रात को 12 बजे केक कटिंग करवाना चाहती हैं। तो हम बस वो भी परचेज कर लेंगे किसी अच्छी सी शॉप से। तो पहुंच गए हैं हम जयपुर के सबसे रशी एरिया में, जो है जीटी। आज तो फिर भी थर्सडे है तो उतना रश नहीं मिलेगा, अदरवाइज अगर वीकेंड होता है ना तो यहाँ तो पार्किंग भी नहीं मिलती ठीक से, ऐसा हाल होता है। तो गाइस, ये है जूडियो जहाँ हम अभी जाने वाले हैं। भाई, जीटी में अगर पार्किंग मिल गई ना तो तुम गंगा नहा लिए, समझ लो। इतना मुश्किल होता है यहाँ पार्किंग मिलना, बड़ी मुश्किल से हमें मिली है। तो अब हम एंटर कर रहे हैं जूडियो। लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल खाली पड़ा हो। तो ये है यहाँ का शूज़ सेक्शन, लेकिन यहाँ ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं थे। स्लीपर भी मैं देख रही थी तो हार्डली 2 या 3 या 4 to 5 डिज़ाइंस यहाँ पर थी। और फिर भी फीमेल्स के, लेडीज़ के लिए तो फिर भी काफ़ी सारे ऑप्शन थे, लेकिन क्योंकि शिवी के शूज़ हमें लेने थे उस एरिया में, जब हम गए तो वहाँ सिर्फ 3 to 4 कलर्स थे। वो भी बिल्कुल प्लेन शू था, उस पर कोई डिज़ाइन नहीं थी। रेट 399 था। खैर, रेट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो शूज़ शिवी को समझ नहीं आए, तो हमें लगा कि शायद फर्स्ट फ्लोर पे हमें कोई ज़्यादा ऑप्शन मिल जाए, तो हम फर्स्ट फ्लोर पे चले गए। वो तो ऑलमोस्ट खाली ही था। वहाँ सारा जो है बच्चों का और लेडीज़ का कपड़े थे, वाला सेक्शन पूरा उनके कपड़ों का ही था। वहाँ पे टी शर्ट्स वगैरह मुझे बहुत पसंद आई समर के लिए, कलर वाइज भी और रेट वाइज भी। चार्वी के लिए मैंने कई सारी टी शर्ट चूज़ भी कर ली थी, बट जो हमारा पर्पस था वो सॉल्व नहीं हो रहा था, क्योंकि ऊपर वाले सेक्शन में शूज़ बिल्कुल भी नहीं थे। खैर, शिवी को अपने लिए एक शॉर्ट्स और शर्ट बहुत पसंद आई और मुझे भी वो पेयर बहुत पसंद आया, तो मैंने शिवी को बोला कि एक बार जाके इसको ट्राई करके आओ। तो वो ट्रायल रूम में गई तो उसने मुझे भी बोला अपने साथ आने के लिए, तो हम दोनों जा रहे थे, लेकिन चार्वी हमारे पीछे पीछे आ गई। फिर जैसे तैसे करके मैंने चार्वी को वापस से बाहर भेज दिया, तो वो वहाँ पे अपने लिए ड्रेसेस चूज़ करने लगी, और अपने लिए क्या, वो पागल अपने पिताजी के लिए चूज़ करने लगी, वो भी फीमेल ड्रेसेस। इतना फ़नी लग रहा था ना, वो उनके ऊपर ट्राई कर करके देख रही थी कि कौन सा अच्छा लगेगा। थोड़ी देर के बाद शिवी जब ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो वो जो कॉस्ट्यूम उसने पहना था लिटरली अमेजिंग लग रहा था उसके ऊपर, और आप रेट सुनोगे ना तो यू जस्ट गॉट शॉक। जो शॉर्ट्स था वो जस्ट 399 का था, और जो उसने अपर पहन रखा है दैट वाज ऑफ ओनली फॉर ₹249। मैंने पूरा मन बना लिया था कि मुझे ये ड्रेस इसके लिए परचेज़ करना है, जबकि मैं ड्रेस लेने नहीं गई थी। तो हम लोग और थोड़ा बहुत देखने लगे, लेकिन तभी शिवी के पापा का मुंह बन गया, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम सारा टाइम यहीं निकाल देंगे तो शूज़ हम नहीं ले पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि आज तुम या तो कपड़े ले लो या तो शूज़ ले लो। तो बस मैंने उसी वक्त सरेंडर कर दिया कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कपड़ों की शॉपिंग के लिए हम फिर कभी आ जाएंगे, क्योंकि आज जो हमारे लिए मेन था वो शूज़ लेना था। तो हम फिर जूडियो से बाहर निकल गए, क्योंकि शूज़ तो हमें वहाँ पे नहीं मिले। तो फाइनली हम वहीं जा रहे हैं जहाँ
सजेस्ट किया था डिस्काउंट मास्टर। आई होप कि वो अभी तक खुला हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने जूडियो में अपना पौन घंटा निकाल लिया है। 9 बज गए हैं, तो होप सो कि हमें ओपन मिल जाए, वरना इसके शूज़ फिर अब संडे को आएंगे और मैं बहुत सैड हो जाऊंगी। सैड को क्या, तुम्हें कौन सा कल परसों ही पहनने हैं। ये रहा हमारा डिस्काउंट मास्टर। अब हम यहाँ से खरीदेंगे एसेसरीज। तो अब हम आ गए हैं डिस्काउंट मास्टर के शू कलेक्शन में, जो कि इनके बेसमेंट में होता है। शूज़ के ऑप्शन यहाँ फिर भी काफ़ी सारे हैं और उसी तरह के शूज़ हैं जैसा शिवी डिमांड कर रही है। इस वक्त मैंने कैमरा चार्वी के हाथ में दे दिया था और आप देख रहे हो ना, वो जब भी कैमरा लेती है ना बिल्कुल मुझसे चिपका के वीडियो बनाती है, एकदम क्लोज लाके, किसी का फेस दिखता ही नहीं है। यहाँ डिस्काउंट मास्टर का पूरा स्टाफ हमसे फ्रेंडली है, क्योंकि हम यहाँ अक्सर आते रहते हैं, तो ये सभी हमें जानते हैं। तो जो भी इनकी बेस्ट डील होती है ये वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं। एज़ यू कैन सी कि मैं और शिवी यहाँ किसी का वेट भी नहीं कर रहे हैं। हमको जो भी पसंद है हम खुद ही अपने अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, क्योंकि इतना वेट ना तो शिवी से हो पाएगा ना मुझसे। तो मैंने सबसे पहले एक पिंक कलर का शू शिवी को ट्राई करने के लिए दिया है। एक और छोटा बच्चा जो यहाँ था वो साथ में आके बैठ गया है शिवी के, लेकिन ये वाला जो शू था वो शिवी को थोड़ा सा टाइट लगा। और इसके बाद सिलसिला शुरू होता है एक के बाद एक शूज़ ट्राई करने का, जब तक कि हमें हमारा फेवरेट शू नहीं मिल जाता है। अब हम लोग अपने काम कर रहे थे, तो शिवी के पापा भी जेंट सेक्शन में चले गए और वो भी अपने लिए शूज़ देखने लगे। इसके साइज छोटा थोड़ी, जब तक लेस हाँ पूरा नहीं खुलेगा तब तक आएगा नहीं ना। ये कैसा लगा? ये अच्छा लग रहा है ना? लेस टाइट कर लो। वैसे मुझे कलर में तो ये ज्यादा प्यारा लगा। इसमें थोड़े चार्ज लगाना पड़ेगा फिर। और ये बता लेना क्या करना पड़ेगा इसमें? थोड़े चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज भी होता है? यस, चार्ज लगाओ। चार्ज किससे होता है? मोबाइल वाला चार्जर हाँ। से? कहाँ पे इसका चार्जिंग पॉइंट? ये जो भैया अब हमें शूज़ दिखा रहे हैं, इनका नाम है दारा सिंह। अक्सर यही हमें अटेंड करते हैं। और अब इन्होंने मुझे ऑप्शन में लाइट वाले शूज़ दिखाए हैं, जो कि 2 कलर ऑप्शन उन्होंने बताया था। एक तो कुछ पर्पल कलर में था वो शू, और जो दूसरा शूज़ था वो मेटालिक कलर में था, मेटालिक गोल्ड था। वो मुझे बहुत ही प्रिटी लग रहा था। और इसमें चार्जिंग भी होती है, चार्जिंग के थ्रू ये लाइट जलती है। और सिंगल कलर की लाइट नहीं है, बल्कि 7 कलर की लाइट थी इसके अंदर जो थी। मुझे तो खैर ये बिना लाइट के ही पसंद आ गया था शू, जो मैंने शिवी को पहले ही बोल दिया था कि ये बेस्ट है। पर जब उसने लाइट का सुना तो उसको और भी अच्छा लगा। मैंने इनको बोला लाइट जलाकर दिखाने के लिए, तो उन्होंने फटाफट उसको मेरे सामने ही चार्जिंग पे लगा दिया। बहुत देर तो हमारे पास थी नहीं, तो हार्डली 2 या 3 मिनट उन्होंने इसको चार्जिंग पे लगाया था और फिर इसकी लाइट जलाकर दिखाई थी। ये शू तो वैसे ही बहुत स्टाइलिश था, फिर इसमें लाइट जलने लगी तो ये और भी अच्छा लगा। और शिवी के साइज़ भी परफेक्ट आ रहा था। उसने अच्छे से इसको पहन के देख लिया, उसके पैरों में भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो हमने इसे फाइनल कर लिया। जब हमने उनसे इनका प्राइस पूछा तो उन्होंने बताया कि ये लगभग आफ्टर डिस्काउंट, वैसे इसका प्राइस 3000 समथिंग था, बट ऑफ चल रहा था, तो आफ्टर डिस्काउंट उन्होंने हमें ये बताया था 1100 समथिंग। काफ़ी देर हो गई थी हमें वीडियो बनाते हुए, तो उन भैया ने नोटिस किया और उन्होंने शिवी से पूछा कि क्या तुम लोग व्लॉग बनाते हो। तो शिवी ने उनको बताया, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। उन्होंने फटाफट से हमारे चैनल का नाम पूछा और उसे हमारे सामने सब्सक्राइब कर दिया, और उन्होंने बोला कि वो अपनी पूरी टीम से भी उसे सब्सक्राइब करवाएंगे। तो यहाँ शिवी अपना चैनल निकाल के उनको दिखा रही है, एंड यू कैन सी द एक्साइटमेंट ऑन हिज फेस। अब हम आ गए हैं बिलिंग काउंटर पर, लेकिन ये बिल करने से पहले शिवी के पापा अपने लिए टी शर्ट देखने लगे। उन्हें पर्टिकुलर डेज़ के हिसाब से कलर्स चाहिए, जैसे कि कुछ कलर प्रिस्क्राइब होते हैं ना पर्टिकुलर डेज़ के लिए, जैसे कि थर्सडे के लिए येलो कलर होता है, फ्राइडे के लिए पिंक कलर होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्हें प्लेन टी शर्ट चाहिए थी, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, इस तरीके से। तो बहुत ढूंढने के बाद हमें वो टी शर्ट्स मिल भी गई थी, लेकिन वो उनके साइज़ में परफेक्ट नहीं थी, तो हमें वो वहीं छोड़ कर आनी पड़ी। तो फिर अब मैंने केवल शूज़ का ही बिल पे किया, और बिलिंग काउंटर पर जब उन्होंने मुझे बताया कि इन शूज़ पर हैवी डिस्काउंट चल रहा है, जो मुझे एक्चुअली नीचे 1200 के अप्रोक्स बताए गए थे, वो मुझे ऊपर केवल 660 के पड़े। एंड गाइस, ये शूज़ स्केचर्स के हैं, द बेस्ट ब्रांड, बेस्ट डिज़ाइन, lights and everything, and I just got these shoes only for ₹660. This was the best part of today.
अब रात बहुत हो गई थी तो हम लोग फटाफट से शिव शक्ति बेकर्स पे पहुँचे, क्योंकि इतनी रात में सिर्फ यही बेकरी ओपन थी, क्योंकि हमें अपने नेबर्स के लिए केक भी परचेज़ करना था। तो जल्दी से, मैं तो गाड़ी में ही बैठी थी, मैं बाहर नहीं आई थी। शिवी अपने पापा के साथ केक परचेज़ करने के लिए गई। तो यहाँ भी ये दोनों, जब उन्होंने देखा कि हमारी वीडियो बन रही है तो दे आर सेइंग हाय, और बस सारी शॉपिंग करके हम लोग घर वापस आ गए। गुड नाइट।